नमस्कार, सीटेन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। उत्तराखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम धामी ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को सीएम धामी ने सौंपा है इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को बनाया गया है पर्यवेक्षक। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोई भी विधायक ही बनेगा मुख्यमंत्री। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन होगा। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी मिल सकती है उत्तराखंड में, लेकिन अभी भी अब ये माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी चूंकि अपनी खटीमा सीट नहीं बचा पाए, वो वहां से चुनाव हार गए और ऐसे में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पर्यवेक्षक मंथन करेंगे और यह भी माना जा रहा है कि किसी विधायक को ही यहां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राज्यपाल को सीएम धामी ने इस दरमियान इस्तीफा सौंप दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक बनाया गया है और पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंचे हैं और इस दरमियान रायशुमारी की जाएगी। विधायकों से बैठक होगी, एक लंबी चर्चा चलेगी और उसके बाद यह तय होगा कि आखिरकार उत्तराखंड में किसके माथे पर यह राजतिलक किया जाएगा, यानी कि किसके सर पर यह सेहरा बंधेगा मुख्यमंत्री पद का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल को सीएम धामी ने इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि आपको बता दें, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की है। उत्तराखंड में 47 सीटें जीतकर 70 में से 47 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और यह भी देखने को मिला कि जब से उत्तराखंड का जन्म हुआ तब से पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी सरकार रिपीट हुई हो। इससे पहले आपको बता दें, हर 5 साल में उत्तराखंड की जनता सरकार बदलने का काम करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है और उसके बाद रिपीट हुई है भारतीय जनता पार्टी। 47 सीटें जीतकर एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया है उत्तराखंड में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि हाल ही में बनाए गए उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। हालांकि 2 बार वो वहां से विधायक रहे, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो वहां से चुनाव हार गए। अब ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर पार्टी का ये सीधे तौर पर एक कैडर है कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप अपनी स्वेच्छा से जाकर इस्तीफा दे दें। हालांकि रायशुमारी की जाएगी, विधायकों से बैठक करके बातचीत की जाएगी। अगर सहमति बनती है तो फिर से पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसी विधायक को, किसी एमएलए को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब मुख्यमंत्री की रेस में कौन शामिल है, ये भी एक बड़ा फैसला है, ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय है। इस पर मंथन होगा और दिल्ली से जो पर्यवेक्षक पहुंचे हैं उत्तराखंड, वो रायशुमारी करेंगे और बैठक होगी उत्तराखंड में सीएम पद के लिए। आपको बता दें कि अब रायशुमारी की जाएगी। इस दरमियान सीएम धामी ने इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को बनाया गया है पर्यवेक्षक। विधायकों से बातचीत होगी, बैठक होगी, रायशुमारी की जाएगी। उत्तराखंड में कोई भी विधायक ही बनेगा सीएम, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी और उसके बाद मोहर लगेगी कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी को फिर से मुख्यमंत्री भी बना सकती है। लेकिन सवाल यह कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी सीट हार चुके हैं। खटीमा से वो विधायक के तौर पर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, उन्हें वहां से हरा दिया। अब ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी। पर्यवेक्षक के तौर पर पीयूष गोयल पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान वहां पहुंचे हैं और इस दरमियान आपको बता दें, सीएम पद से धामी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को सीएम धामी ने सौंपा है अपना इस्तीफा। पुष्कर सिंह धामी इस्तीफा देते हुए नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पहुंचे हैं। रायशुमारी की जाएगी। एक बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ में। देवभूमि की जनता ने 47 सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है बीजेपी पर। लेकिन अब चेहरे को लेकर सवाल हो रहा है कि आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। सीएम पद से धामी ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को सीएम धामी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और इस दरमियान आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया। उत्तराखंड में कोई भी विधायक ही यहां पर सीएम बनेगा, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। किसी विधायक को ही यहां पर मुख्यमंत्री की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी रमेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, क्या माना जाए,
हालांकि अपनी सीट हार गए धामी, इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब कवायद जारी है। पर्यवेक्षक के तौर पर पीयूष गोयल पहुंचे हैं, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। किसी विधायक को ही यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम धामी ने अगर इस्तीफा सौंपा है तो उसमें ये नहीं कि उनको हटा दिया गया है या कुछ अलग करने वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत उन्होंने किया। और रही बात उसके अगला सीएम कौन होगा, तो उसके लिए धामी को पूरी तरह अस्वस्थ हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी की बागडोर उन्हीं को सौंपेगी और सीएम के लिए प्रोजेक्ट उन्हीं को करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में जो चुनाव हुए हैं उसमें धामी की जो भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने एक एक सीट के लिए उन्हें एक एक सीट का गुड़ा गलित, कहाँ किसे खड़ा करना है, कहाँ किसको हटाना है, कहाँ किसे बैठाना है, सब कुछ चीज़ें पूरी कमान उनके पूरी छूट थी। आला कमान पहले से ही मोदी अमित शाह हर रैली में जाते थे, तो क्या हर रैली में बार बार यही जिक्र करते थे कि धामी के नेतृत्व में हर चीज़ें आगे बढ़नी है। यानी साहब कहना था मतलब आने वाले समय अगर सरकार बनती उत्तराखंड में तो धामी जी सीएम ही होंगे। लिहाजा वो अपना इस्तीफा सौंपे हैं, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की कमान उन्हीं को मिलेगी। बिल्कुल रमेश, लेकिन सवाल यह है कि जो पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हैं और वो सीधे तौर पर रायशुमारी करेंगे विधायकों से। खबर तो ये है कि इस बार जो बैठक होगी विधायकों से, उसमें से ही किसी चेहरे पर ये राज तिलक किया जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस दरमियान कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल है? हालांकि कयास जो आप बता रहे हैं कि धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में आखिर उत्तराखंड के कौन कौन से चेहरे हैं? देखिए सुनील, वहाँ पे सीएम के रेस में तो बीजेपी के सतपाल महाराज वगैरह कई नेता हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धामी अगर जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो उनको आगे ले जा रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं पर्यवेक्षक जो विधायक दल की बैठक भले ही होगी, रायशुमारी ली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो धामी की इमेज जो ऑलरेडी पहले ही उत्तराखंड में भले ही चुनाव खटीमा से हार चुके हैं, लेकिन उनकी एक कद्दावर नेताओं में इमेज है। पिछली बार की सरकारों में तीन दो सीएम चेंज हुए सत्ता के दौरान। फिर उसके बाद हालांकि धामी को बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया, लेकिन उतने कम समय में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। यानी कह सकते हैं उत्तराखंड में अगर आज धामी की पहचान जैसे यूपी में योगी की है, उसी तरह तकरीबन लगभग वो कट्टर छवि नहीं है, लेकिन हिंदुत्व प्लस ये विकास को लेकर उत्तराखंड में जन जन तक उनकी पहचान है। और हर उत्तराखंड का कोई भी बीजेपी का लीडर है, जो भी विधायक हैं, वो चाहेंगे हमेशा कि उनके नेतृत्व में ही काम करें। उन्हें नहीं कि नहीं प्रोजेक्ट नहीं करना है। आज ठीक पर्यवेक्षक के तौर पे जा रहे हैं तो चर्चा भले ही अन्य नामों पर की जाएगी, लेकिन धामी नंबर 1 है। और आज नहीं कल जब भी वो होगा आपको सबके सामने हो जाएगा कि धामी ही सीएम दोबारा बनेंगे उत्तराखंड के। तो रमेश, चुनाव होने के बाद जो आखिर क्या प्रक्रिया है कि फिर से वो सीएम बनेंगे? एक्चुअली में धामी की पहचान एक विकास पुरुष के तौर पे है उत्तराखंड में। उन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो वहाँ पे सरकार भले ही बीजेपी की रही, लेकिन कई ऐसे मंत्री बने, कई ऐसे मिनिस्टर रहे जो वहाँ तक सोच ही नहीं सकते थे। उत्तराखंड में सबसे बड़ी समस्या थी पलायन की, सारी बातें ठीक है। देखिए, एक बड़ा चेहरा, और अंतिम दौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया। आपको याद होगा, धड़ाधड़ मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में, और खबर तो ये भी थी कि उसका असर उत्तर प्रदेश में भी न कहीं देखने को मिल जाए। योगी आदित्यनाथ को लेकर भी चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म था, लेकिन धामी को आखिर में लाया जाता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उत्तराखंड में। लेकिन सवाल ये है रमेश कि वो अपनी ही सीट जो है वो नहीं बचा पाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, उत्तराखंड में एक जैसे यूपी में था 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन, 5 साल बाद किसी और की सत्ता, लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में तो पहली बार इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ कि वहाँ का कंटिन्यू सत्ता किसी को मिली हो। अगर बीजेपी बड़े मार्जिन से लास्ट पार्टी बन के आई है, 47 सीटें हैं, तो उस हिसाब से ज़्यादा वेटेज आप दे सकते हैं धामी को। तो धामी ने इस प्रवृत्ति को अगर दोहराने की कोशिश की है या फिर आगे बढ़ाने की चीज़ों को आगे लाई है, तो कहीं न कहीं उनका एक बड़ा अहम रोल है। धामी रही बात, धामी के आगे और भी नेता हैं और भी बड़े लीडर हैं। बीजेपी के जो कोई नेता बड़े नेता हारे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कांग्रेस में जो खुद सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे, 2 चेहरे थे। हरीश रावत वो लालकुआ कांग्रेस से हार गए। पिछला दरवाजा है खुला हुआ धामी के लिए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद का सदस्य बनाकर एक बैकडोर से एंट्री हो जाती है, लेकिन क्या उत्तराखंड में इस तरह की स्थिति है रमेश? देखिए सुनील, सबसे बड़ी बात है कि वो उनका कद और जो रसूख है सीएम लेवल का है। भले ही
वहाँ पे कोई सीट नहीं है, लेकिन रिप्लेस करने की कहीं न कहीं उनकी जगह होगी। 3 महीना 4 महीने का जो भी समय मिलेगा, उनको दोबारा चुनाव लड़ा जाएगा और कहीं न कहीं से जीत के वो हमेशा आएंगे, क्योंकि उनको विश्वास है उत्तराखंड की जनता पे। आज अगर सीएम अगर वहाँ पे बीजेपी की वापसी हुई है, तो धामी का रोल बहुत अहम है। उसको बीजेपी इतने हल्के में नहीं ले सकती है। हाँ, ये दौर होता है, पर्यवेक्षक की बैठकें होती हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो एक प्रक्रिया है। वहाँ पे जो भी जीतता है या जो भी खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन वो तो शायद वहाँ की जनता ने भले उन्हें नकार दिया, रीजन क्या रहा हो, तो अब तो अंदर की बैठकें होंगी, तो समीक्षा होगी, निकल के आएगा। लेकिन कहीं न कहीं धामी को ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी ये माना जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश की उनके कंधों पर दी जा सकती है। अब पार्टी के कद्दावर नेता हैं इसलिए, और सारे विधायकों की रायशुमारी के बाद, सारे विधायकों की सहमति के बाद फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी हो सकते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अभिषेक, क्या माना जाए, अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे हुए हैं, धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और ये माना जा रहा है कि इस बार विधायकों में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड का जो सियासी माहौल है और उत्तराखंड भाजपा में जो लगातार कयासों का दौर चल रहा है, उसको देखकर, उसको लेकर किस तरह का सियासी गणित देखने को मिल रहा है? और देखिए, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है और छोटे राज्यों में जो सियासी गुटबाजी होती है वो पार्टी के भीतर बराबर देखने को मिलती है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, 3 बार मुख्यमंत्री बदलना पर भारतीय जनता पार्टी को। पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरे हैं, कहीं न कहीं उत्तराखंड में एक बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने डाला है चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में। तो लेकिन पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। साथ ही ऐसा कुछ हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ जो कांग्रेस के हैं, वो भी दिग्गज नेता है, अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो राजनीतिक उलटफेर इस बार 2022 के 5 राज्यों के चुनाव में बहुत देखने को मिले। आप देखेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से, मंत्री सुरेश राणा चुनाव हार गए। तमाम सारे दिग्गज नेता 5 राज्यों के उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था है कि अगर आप विधायक भी चुन के आते हैं तो आपको एमएलसी कोटे से, विधान परिषद कोटे से आपको मनोनीत करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन उत्तराखंड में जो नियम है थोड़े से बदले हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को एक विधायक का इस्तीफा दिलवाकर उस सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, या इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हारने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, बीजेपी के बारे में समझना होगा कि बीजेपी किसी को भी अपने संगठन को हावी नहीं होने देती है। योगी आदित्यनाथ जब शुरू में मुख्यमंत्री बन के आए तो लोगों ने कहा कि पीएम के रूप में पीएम का विकल्प है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जब कोई बीजेपी के संगठन पर हावी होने लगता है या बीजेपी को लगता है कि नहीं संगठन के ऊपर जा रहा है, तो बीजेपी तुरंत पर करती है। बीजेपी बेहद ही रणनीति के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन अब से इस दरमियान जो विधायक जीत कर आए हैं उसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि हम अपनी सीट छोड़ देंगे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ही हमारे नेता हैं और उनको हम अपनी जगह से चुनाव लड़ाकर फिर से भेजेंगे विधायक बनाकर। इस तरह की भी स्थिति शुरू हो गई है। तो ये तो माना जा रहा है अभिषेक, ये तो माना जा रहा है कि देखिए एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा बनकर उभरे पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा गया। बिल्कुल, देखिए पुष्कर सिंह धामी, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि युवा चेहरे हैं और युवा चेहरे होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बीजेपी युवाओं पर ही इस बार फोकस कर रही थी, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे पर विपक्ष ये मान रहा था कि युवा उनके साथ आएंगे। लेकिन युवा 5 राज्यों में मैक्सिमम जहां पर बीजेपी की सरकारें बनी, युवा बीजेपी के साथ रहा। तो ऐसे में युवाओं को करने के लिए जो पुष्कर सिंह धामी की मुहिम थी वो काम कर गई है। और बीजेपी छोटे राज्यों में, जैसे छोटे राज्यों के चुनाव में बीजेपी बहुत मुश्किलों से चुनाव जीतती है। दिल्ली में बीजेपी ने 2 बार कम से चुनाव लड़ा, पंजाब में लड़ा, लेकिन स्थिति आप देख ही रहे। तो इस बार उत्तराखंड भी छोटा राज्य है, ऐसे ही एक मिलता जुलता राज्य हिमाचल है, तो बीजेपी धामी पर बिल्कुल दांव लगा सकती है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। 50% चांस है कि किसी विधायक को इस्तीफा दिलवाकर धामी को चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और 50% का चांस है कि कोई धामी के जैसा युवा चेहरा मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी संभावनाएं ज्यादा है कि पुष्कर सिंह धामी को किसी विधायक के जगह पर इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़ाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभिषेक, रमेश भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं न्यूज रूम से। रमेश, यही अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि एक लंबी रस्साकसी, एक लंबी
वार्तालाप के साथ सियासी समीकरणों को समझते हुए, या ये माना जाए कि एक लंबे अरसे की खोजबीन के बाद एक ऐसा चेहरा उत्तराखंड को अंतिम दौर में मिला जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जिसको शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा करके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर बिठाया। तो ऐसे में अब इस चुनाव के बाद प्रचंड बहुमत उनको मिला है। 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, और वो भी उत्तराखंड का जन्म हुआ तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि कोई राजनीतिक दल की सियासत को दोबारा से उत्तराखंड की जनता ने वापस किया हो, क्योंकि हर बार 5 साल में सरकार बदलती रहती थी उत्तराखंड में, लेकिन इस बार भाजपा रिपीट हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ बम्पर वोटिंग की है, एक बड़ा जनादेश उत्तराखंड की जनता ने दिया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट तो पुष्कर सिंह धामी को जाएगा ही। देखिए सुनील, एक अहम खबर निकल के आ रही है कि अंदर खाने से एक खबर आ रही है कि बीजेपी जो विनिंग कैंडिडेट है, जो एमएलए जीते हैं, उन्हीं में से एक विधायक को ही एक सीएम बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी कभी हारे हुए घोड़े पे दांव नहीं खेलती है कभी। हाँ, इन केस ये रीजन है कि कोई हार गया, स्थिति क्या थी या क्या रीजन था, उसकी बैठक चल रही है, लेकिन अंदर खाने से जो बीजेपी के और धड़ों से एक खबर निकल के आ रही है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको आप सीएम के पद पर प्रोजेक्ट करो। उसमें धन सिंह रावत, जो सतपाल महाराज, 2 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि दोनों ही सीएम बनने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है, जो एक विधायक चुन के आता है, उनका काम ही क्या होता है, विधायक नहीं बनेंगे, सीएम नहीं बनेंगे, कौन बनेगा। लेकिन एक है, फिर भी एक बीजेपी अपनी तरफ से बैलेंस कर रही है कि चीज़ों को, कि हम सब विधायकों को साथ लेके बैठक करके, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है वो किसी को पार्टी के ऊपर हावी नहीं होने देती है। भले ही चेहरे बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो बीजेपी है कब क्या करती है किसी को मालूम नहीं होता, उनकी रणनीति ही कुछ अलग होती है। तो लिहाजा, क्योंकि आप ज़्यादातर देखे होंगे कहीं भी हारे हुए प्रत्याशी को बीजेपी कभी कैंडिडेट नहीं बनाई है, कभी सीएम प्रयोग नहीं की है, क्योंकि फिर उसके बाद वो इन जीत को जो लगातार सिलसिला है उस पर कहीं ब्रेक ना लगे या आप उन पे फिर विरोधियों को मौका ना मिले बोलने के, तो अपनी रणनीति बीजेपी हमेशा चेंज करती रहती है। ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हाँ, हालांकि सीएम के पद के लिए धामी सबसे नंबर 1 ही है, लेकिन 2 ऑप्शन भी लेके चल रही है, धन सिंह रावत और प्लस सतपाल महाराज। ये दोनों बड़े नेता हैं और इनकी खासी भूमिका उत्तराखंड इनकी भी रही है, क्योंकि एक तरफा वैसे वो नहीं कर सकती कि हाँ धामी अच्छे हैं तो ठीक है धामी को ही आप बना दो, नहीं, वो अपना भी बैलेंस करके चल रही है। इसलिए 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन लेके चल रही है। धन सिंह रावत हो गए, सतपाल महाराज हो गए, और भी जो दूसरे 1-2 बड़े चेहरे हैं, कि उन्हें भी वार्ता किया जाएगा, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी पार्टी में क्या स्थिति है, क्या लोगों से रायशुमारी, सब मिला जुला के वो बैलेंस करके चलेगी कहीं पे भी। बिल्कुल आपने नाम लिया, और ये नाम उस दरमियान भी तेज होता हुआ नजर आया था जब लगातार मुख्यमंत्री के नाम पर इस तरह की स्थिति बन रही थी कि उत्तराखंड का सीएम बदला जाना है। उस दरमियान भी जो नाम है धन सिंह रावत का, वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो क्या ये माना जाए कि जो आपने कयास लगाए कि देखिए हारे हुए घोड़े पर भारतीय जनता पार्टी दाव नहीं खेलती, और ये भी कम है कि 50% ही ऐसा मसला हो सकता है कि कोई जीतता हुआ विधायक अपनी सीट छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को वहाँ से चुनावी मैदान में लाए और वो फिर चुनाव जीत कर आए। ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन धन सिंह रावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। एक हृदय से एक जो गहरा जो शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का निकलता है उनके प्रति, वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। रमेश, तो ये माना जाए कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर यहाँ पर धन सिंह रावत प्रोजेक्ट कर दिए जाए। कहने इससे पहले आपको बता चुका था कि बीजेपी कभी भी इस तरह का कोई भी दाव नहीं खेलना चाहती कि विरोधी उस पर हमला बोले कि आपके कैंडिडेट ही हारे हुए हैं तो क्या आप लड़ोगे, क्या करोगे। लेकिन हालांकि बीजेपी की स्थिति काफ़ी बेहतर है, क्योंकि विपक्ष का कोई है ही नहीं। हरीश रावत थे एक, जो उन्हें लग रहा था कि हम सीएम बनने वाले हैं, खैर उनका सपना तो खैर टूट ही गया, खुद भी वो चुनाव हार गए। तो लिहाजा अब उनके पास कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो कभी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सके कि आप नेता हार गए हैं तो आप उन्हें बना रहे हो, जो भी है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है, धन सिंह रावत को भी में भी प्रेफरेंस पहले दे सकती है, क्योंकि बीजेपी वहाँ कुछ दिनों के लिए नया प्रोजेक्ट कर सकती है, फिर बैकडोर से इनकी एंट्री करा के फिर दोबारा सीएम बना सकती है। तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले भी जो सीएम बने थे, और 6 महीने जो कुछ कार्यकाल रहा, चुनाव लड़ने की बात आई, उन्हें लगा कि हम नहीं जीत सकते हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो फिर उनको रिप्लेस कर दिया, फिर उनको ला के धामी को बैठा दिया। तो धामी, हालांकि बीजेपी इनको हल्के में नहीं लेगी। एक नया चेहरा, एक जो पहली बार उत्तराखंड में इस तरह का देखने के लिए बदलाव,
जिसे कहते धामी को पूर्णतः विश्वास था कि यहाँ की जनता मुझे दोबारा सत्ता में वापसी लाएगी। इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान आप देखे होंगे करना हुई थी, उनके हाथ भी फ्रैक्चर हो गए थे, लेकिन वो लगातार डटे रहे, लगे रहे। हाँ, जहाँ का रही बात वहाँ से खटीमा से चुनाव हारने की, तो वो समझते थे उनकी परंपरागत सीट है और वहाँ शायद थोड़ा उन्होंने अनदेखी कर दी या उतना ध्यान नहीं दिया। और वहाँ उत्तराखंड की जनता हमेशा बदलाव करती है, तो लिहाजा बदलाव में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे लोग भी बदलाव हो जाता है। तो उसका विकल्प है और उत्तराखंड को बैकडोर से एंट्री कराई जाएगी, यानी आप कुछ कह सकते हो सीएम बन जाएंगे, उन्हें समय दिया जाएगा 3 या 4 महीने का जो भी है, कहीं ना कहीं कोई सीट उनके लिए छोड़ी जाएगी, वहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि उनकी एक पहचान, उनका नेतृत्व इतना, जो उनके खिलाफ अगेंस्ट कोई भी विधायक शायद ये दावा नहीं कर सकता कि मैं सीएम बनने जा रहा हूँ, ये अब मैं बनूंगा, क्योंकि वो उनको विरोधी जो कह सकते हैं ना, विरोधी खेमे के जो भी कई दल के नेता हैं, वो ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो इशारा करता है रमेश, और जहां पर वो जिस तरह से चीज़ें कर देता है, जहां मोहर लगा देता है, उसके खिलाफ शायद कोई पार्टी का नेता खड़ा हो, क्योंकि सब कुछ दिल्ली से तय होता है। ये भी बड़ा एक मसला है, और राज्यों में बैठकें होती हैं, रायशुमारियाँ होती हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें फिर दिल्ली भेजी जाती हैं, दिल्ली से फिर फाइनल होके जाता है कि आखिर किस पर दाव खेलना है, किस पर नहीं, और वही सर्वमान्य होता है भारतीय जनता पार्टी में। देखना ये होगा कि सीएम पद के दावेदार की रेस में आखिरकार कौन नया चेहरा होगा, या फिर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को किसी जगह से चुनाव लड़ाकर जिता कर लाया जाए, या फिर उन पर दाव खेला जाए। ये तमाम सारे समीकरण हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक वहां पहुंचे हुए हैं। रमेश, बने रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में नतीजों के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और आपको बता दें कि जल्दी ही शपथ ले सकती है योगी कैबिनेट, योगी सरकार। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और होली से पहले ये माना जा रहा है कि होली से पहले वह शपथ ले सकते हैं और इसके लिए सरकार बना सकते हैं। जी हाँ, तो अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और बैठकों का जो दौर है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीजेपी गठबंधन के कई चेहरे मंत्री बनने की रेस में हैं। इस दरमियान ये बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे ये माना जा रहा है कि शाम 5 बजे एक अहम बैठक होने वाली है दिल्ली में, और उसी बैठक के साथ ही ये तारीख भी तय हो जाएगी कि आखिर किस तारीख को आखिरकार उत्तर प्रदेश की नई सियासत का फलसफा जो है वो तैयार किया जाए, किस तारीख को, या त्यौहार के पहले, क्योंकि लाजमी है होली का त्यौहार नज़दीक है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी होली से पहले बड़े तौर पर यहाँ पर शपथ ग्रहण करके यहाँ एक बार फिर से व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए तैयार हो सकती है। और आपको ये बता दें कि जल्दी ही शपथ ली जा सकती है मुख्यमंत्री पद की, और कई मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे। हालांकि कौन कौन वो चेहरे होंगे, या जो पुराने मंत्री हैं उनको रिकॉल किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल। और कुछ नए चेहरे भी हैं इस बार योगी के इस पूरे सियासी सफ़र में, उन पर दाव खेला जाएगा, या फिर कुछ बाकी और नए चेहरों पर भी दाव खेलने की कोशिश होगी। ये तमाम सारी चीज़ें हैं और तमाम सारी बातें हैं। इसको लेकर लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है, और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में जल्दी ही सरकार बनाएगी और शपथ ग्रहण किया जाएगा। अंकित हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से मौजूद हैं, अभिषेक लखनऊ से मौजूद हैं। रुक करेंगे अंकित आपका। अंकित, 5 बजे एक बड़ी बैठक है, और इस बैठक में ये भी तय होना है कि किस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, कब नई सरकार का गठन होना है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है, उसमें अगर हम बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो वही अगर हम बात करें अमेरिका के न्यूयॉर्क जो टाइम्स अंग्रेजी का जो अखबार है, उसने भी कहा है कि जिस तरीके से मोदी ने और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक राज्य है वहां पर ऐतिहासिक जीत किया, उसने इस लेख को छापा है और योगी की प्रशंसा किया। जिस तरीके से कोरोना काल में योगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मदद की थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने इस बार देखा है। अगर हम बात करें सरकार की के गठन की, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ अगर थोड़ा सा प्रकाश डालें अपने दर्शकों को, तो अभी योगी के पास लगातार बधाइयों का, शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। वहां पर योगी सरकार के जो बड़े मंत्री रहे थे उनके साथ, या फिर जो राज्य मंत्री रहे थे, या फिर जो अभी नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं, वो सभी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं और योगी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें, आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव
महादेव सिंह और जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ चिंतन और मंथन चलेगा। अगर हम बात करें कि आने वाले समय में जो योगी सरकार में मंत्री रहे थे उनका पद बदला जाएगा, उनका मंत्रालय बदला जाएगा, कौन कौन से मंत्रियों को नई जिम्मेदारी मंत्रालय की दी जाएगी, तो ये सब बैठक आज जो शाम को दिल्ली में होनी है। बहुत संक्षेप में अभिषेक आपके पास आऊंगा, बहुत संक्षेप में क्या माना जाए, कौन सी तारीख फाइनल की जाएगी शपथ ग्रहण की? 14 या 15 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं के साथ शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। सोमवार या मंगलवार 2 दिन ऐसे हैं जब शुभ मुहूर्त देखा जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर सोमवार या मंगलवार को, यानी 15 तारीख के पहले 14 या 15 तारीख को मुख्यमंत्री योगी यानी ये माना जाए आदित्यनाथ अभिषेक कि होली से पहले, होली के त्योहार से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा और दोबारा सिंहासन पर काबिज होंगे योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अभिषेक, अंकित बहुत धन्यवाद। रमेश आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बातचीत के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।